मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। मुझे ये भी पता है पंजाब में 1 रुपया नहीं मिला किसी को। पंजाब से महिलाओं को बुला के इसके दरवाजे के आगे बिठा देना चाहिए कि पहले हमारा हिसाब करो, उसके बाद तुम बात करना। नहीं करनी कि हम मंदिरों के पंडित को भी 18,000 रुपए देंगे। हमें क्या पता, हमें तो आज भी लगता है कि तुम्हारे भेजे हुए मौलवी हैं कि तुम सामने करो और बाद में टीवी के सामने आ जाओगे, बाद में हम पंडित जी कर देंगे। चुनावी हिंदू नहीं बनने देंगे। इस समय हमें दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा, जो कि डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, उनका क्षेत्र है और अभी हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से। क्या नाम है आपका? रमन खन्ना। अभी जो चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए केजरीवाल आए दिन एक के बाद एक नई घोषणाएं कर रहे हैं। पहले उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा की, फिर संजीवनी योजना की घोषणा की, अभी पुजारी को पैसे देने की बात कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता क्या इस पर विश्वास कर रही है? ऐसा है, केजरीवाल जी पहले हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ एक अन्ना आंदोलन से सीधी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे गए हैं। पहला कारण ये है, उस आदमी का दिमाग इतना ख़राब हो चुका है, उसको लगता है कि ये सब निकाल के महिलाओं के लिए योजना निकाल रहे हैं। हम महिलाएं, हम अपना अपमान समझते हैं। 2100 रुपया दे के आप महिलाओं को बेवकूफ़ बना रहे हो। और हम व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, महिलाएं मजाक उड़ा रही हैं, मेरा सूट आ जाएगा, मेरा ये आ जाएगा। ये योजनाओं का मतलब ये है, अगर आप वही पैसा सही जगह पे लगा के सही काम करवाया जाए तो काम तो वो होना चाहिए ना। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। मुझे ये भी पता है पंजाब में 1 रुपया नहीं मिला किसी को। ये तो मेरे को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी भी जो देख रही है, कर रही है, पंजाब से महिलाओं को बुला के इसके दरवाजे के आगे बिठा देना चाहिए कि पहले हमारा हिसाब करो, उसके बाद तुम बात करना जी। और इसका असर मेरे को लगता है कि ये खूब पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो देख चुकी है कि क्या हो रहा है। और आगे यहाँ पे दिल्ली में भी पहले वादे कर चुके हैं जी, ये होगा वो होगा। और उस आदमी के वादे क्यों क्या करें जो आदमी अपने बच्चों की कसम खा लेगा, उसके वादे के ऊपर हम विश्वास कैसे करें? वो अपने बच्चों का भी नहीं है तो देश का कैसे होगा? लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं से वादा किया था 1000 रुपया देने का, 8 महीने बीत चुके हैं। आप देख लो, नहीं किसी को कुछ नहीं मिला ना। क्या हम तो इसके हक में ही नहीं है। मैं महिला हूँ, मैं इसके हक में नहीं हूँ। कोई फ्री वगैरह कुछ नहीं मिलना चाहिए। स्वाति वालीवाल कौन थी? वो कैसा सम्मान, ये सम्मान है? तो बोल रहे हैं टेम्परेरी सीएम है। तो आज वो जो आतिशी टेम्परेरी सीएम है। हाँ। तो फिर इसमें मतलब वो दिमाग से सोच के बिठाते हैं ना। महिलाओं का एक तरह से देखिए कितना वो उनकी सोच है ना, ये पहले से प्री प्लान्ड है। वो जो आदमी अंदर बैठा है, जमानत तो उसकी जब्त है, सॉरी वो उसके क्या बेल पे आया है, वो आके बाहर वादे कर रहा है। कैसे विश्वास करें उसके वादों पे? उसके तो वादे वैसे ही जेन्युइन नहीं है। अच्छा, आपने पंजाब का जिक्र किया, आप पंजाब से हैं जी। पंजाब के क्या हालात इस समय इस सरकार ने बनाए जो आपकी सरकार वहाँ चल रही है? ऐसा है, आप वो जो यहाँ चल रहा है वो उससे भी आप समझते हो। इतने सारे व्हाट्सएप पे आए हैं, लोगों ने टीवी में देखा है, खालिस्तानियों के साथ जुड़ गए कभी की, मतलब जो जितना दुनिया भर का आतंक मचाना है वो ये आदमी मचाएगा। और यहाँ से देख लो, पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया भाग गए। क्यों भागे? वो तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास अस्पताल स्कूल बनाए। आप चलो देखो, वर्ल्ड क्लास दिल्ली में हम रह रहे हैं, दिल्ली में मीडिया रह रहा है, क्यों नहीं जाते? चलो हमारे साथ चलो, हम सब लोग चलेंगे साथ में, एक स्कूल का सर्वे करके आएंगे। और वहाँ के जो लोग यहाँ से, अगर ये स्कूल समझ लो आप, मैं एक मान के चलती हूँ 1970 में बना, 70 से यहाँ पे कितनी प्रोग्रेस हुई है, आप सारी डिटेल ले आओ, पूरी दिल्ली की डिटेल ले आओगे आप। तो क्या बना है? कहीं पे एक नया हॉस्पिटल नहीं बना, एक नया स्कूल नहीं बना, कुछ भी नहीं बना। ये सिर्फ वही है जो मैं बच्चों की कसम खा रहा हूँ। आज मैं स्कूल और ये सब दिखा के लोगों को पागल बना रहा हूँ। ये वाली हमारी जो रोड है जी, मतलब इतने साल हमें हो गए रहते हुए यहाँ पे, ये रोड 10 बार टूटी है और 10 बार ये एक ही पीस है जो हर चुनाव के पास टूटता है और चुनाव के पास बन जाता है। उसका हमें समझ नहीं आती क्या है, क्योंकि पैसा लेना है, दिखाना है, 2 के 10 दिखाने हैं, वो पब्लिक को समझ आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी ने पानी पी के दिखाया टोटी से। हाँ जी। और आप पटपड़गंज में हैं, मुझे बताएं कि उसके बाद उन्होंने दावा किया था कि अब 24 घंटे टोटी से साफ पानी आएगा, क्या आ रहा है?
अगर आ रहा होता तो वो फिर आज क्यों कह रहे हैं मेरे को फिर से 5 साल दे दो। जी अब लोगों के सामने ये भी कह रहे हैं कि मुझे दोबारा से 5 साल दे दो, जमुना साफ नहीं हुई मुझे 5 साल दे दो, वो क्यों नहीं हुआ? जिस दिन पानी पी के दिखाया है उसके बाद से अभी 1 सप्ताह बीत चुका है। ऐसा है वो अपना पानी ना पिए, जी यहाँ पे आए हम पिलाएंगे वहाँ से निकाल के, जिधर पब्लिक जिसके घर से ले पिलाएंगे ना वहाँ पे आए। 24 घंटे पानी आ रहा है क्या इस समय आपकी टोटी में? नहीं आ रहा। रात को 2 बजे आता है। इसका मतलब आपका कहना यह है कि जितने 2 बजे आता है वो भी पता नहीं वो टोटली वो आदमी ही फर्जी है जो पहली बार सरकार में बैठ रहा है और झूठी कस्में खा रहा है, और सारी पब्लिकली हो गया कि कस्में झूठी हैं। सब पूरा हिंदुस्तान ने देख लिया ये चीज़ें। कई जगह इसकी जमानतें जब्त हुई हैं। सिर्फ दिल्ली का दिखा के, जो दिल्ली में लोगों को विश्वासघात किया वो पंजाब में दिखाया। पंजाब में अब मैं बताती हूँ, मैं सोसाइटी में रहती हूँ, मेरा आज तक कभी बिल ज़ीरो नहीं आया, कभी नहीं आया, आएगा भी क्यों? हम यूज़ करते हैं तो नहीं आया। चुनाव के पास पिछली बार भी, इस बार भी मेरा बिल ज़ीरो क्यों आया? मैं तो आपके इस मीडिया के माध्यम से आपको बता रही हूँ कि मेरा बिल क्यों ज़ीरो आया। मैंने यूज़ किया है, ज़ीरो क्यों आया? इसका मतलब एक तरह से लुभाने। मेरे घर में गीजर चल रहा है, मेरे घर में और सामान चल रहा है बिजली का, और अगली बार हर बार मतलब सर्दियों में भी 5, 7, 10 के बीच में आता है बिल, तो अभी क्यों नहीं आया? लुभाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ये मतलब वो पीछे से बंद कर दिया कि लोगों को बोल दिया है कि ऐसे बिल ज़ीरो 1 महीना तो ये सब होगा ना ड्रामा। इलेक्शन के बाद फिर वो क्या होगा, पिछला बिल जुड़ जाएगा, एकदम से धमाका सामने आएगा। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया भाग चुके हैं। हम सुन रहे हैं कि केजरीवाल भी नई दिल्ली छोड़ के भागने वाले हैं। हाँ जी। और इसलिए उन्हें लग रहा है कि ज़मीन खिसक रही है। अभी उन्होंने घोषणा एक और नहीं कर दी कि हम मंदिरों के पंडित को भी 18,000 रुपए देंगे। क्या इससे आप एज ए हिंदू, आप हिंदू हैं, क्या लगता है कि हिंदुओं पे इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा है। ये अब याद आया उन्हें, हाँ, इलेक्शन के बाद याद आया। ये मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हम अपनी ही सरकार, चलो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलते हैं, मोदी जी की या जो जोगी जी की योजनाएं हो रही हैं, ये सब हो रहा है, जो भी हलचल मच रही है हिंदुस्तान में, उसका असर अब धीरे धीरे इन लोगों के ऊपर होने लगा है, ये समझ आया। और मौलवी बिठा दिए। हमें क्या पता, हमें तो आज भी लगता है कि तुम्हारे भेजे हुए मौलवी हैं, कि तुम सामने करो और बाद में टीवी के सामने आ जाओगे, बाद में हम पंडित जी कर देंगे। वक्फ बोर्ड यहाँ करोड़ों रुपए हमें ताहिर, सुनो, हमें जो सीलमपुर में ताहिर वाला केस हुआ था, वो जो ताहिर हुसैन वाला, हमें वो भी याद है जी। तो वो याद है हमें, हम नहीं भूलेंगे, लोग नहीं भूलेंगे जी। इतने लोग भूल जाएंगे? नहीं, कोई नहीं भूलता। जिनके बच्चे मरे हैं, जिनका सब बोला, भूल जाएंगे क्या? हम भूलने देंगे? क्यों भूलने देंगे हम? आप हिंदुस्तानी हो, आप भी इसी परिवार, यहीं पे तुम्हारा परिवार है, सब कुछ है, कैसे भूलने देंगे? हाँ, वो ये सोचते हैं कि हमें, हाँ, चुनावी हिंदू नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे ना। मतलब पब्लिक नहीं जब बनने देगी तो बात तो वहाँ तक है ना। जिधर हमने डोर ढीली छोड़ी वहीं पे तो गड़बड़ हो रही है ऐसे सारी। बाकी ये है कि थोड़ा मतलब हम चाहते हैं कि लोग अवेयर हों इसके मामले में, क्योंकि ये बहुत शातिर आदमी है। अब ओझा जी, ये हमें नहीं पता कौन है ओझा, अब हमें इसको ओझल करना है। ये भी ओझल हो जाएगा, वो भी हो गए हैं, ये भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर दो मतलब वो मनीष सिसोदिया क्यों भागे? ये तुम्हारे तो नहीं भागते, भागने का टाइम आ गया ना तुम्हारा। अब यहाँ से भागेंगे तो दिल्ली से ही भगाएंगे, अब दिल्ली से भगाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। क्या कहेंगी केजरीवाल की जो महिलाओं को लेकर के घोषणाएं की है 2100 रुपए की, और वो कह रहे हैं कि बीजेपी हमसे डर गई इसलिए इस योजना को, उनके मंत्री एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी हम महिलाओं को देंगे ये पैसे, और इनकी सरकार आएगी तो योजना। केजरीवाल जी खांसी दे गए लोगों को, खुद तो खांस रहे थे, सबको खसा दिया। पूरी दिल्ली खसा दी है। प्रदूषण, हाँ प्रदूषण। केजरीवाल की योजनाओं पर आपको यकीन है महिला होने के नाते? अरे केजरीवाल ने तो बलगलाना शुरू फिर कर दिया है। उन्होंने कभी कुछ काम किया है ढंग से? काम करते तो फिर बात ही क्या होती। एक के साथ एक फ्री तो दे दी है, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है, महिलाओं के घर खराब कर दिए हैं, तो क्या वो तो देंगे? भाई हो तो मेरे जैसा भाई हो तो वाकई सही बात है कि एक के साथ एक फ्री कर दी, ऐसा भाई मिला। कम से कम ये तो देखो परिवार
खराब कर दिए लोगों के। महिलाओं से पूछो कैसे अपना घर चला रही बेचारी हैं, बच्चों से पूछो कैसे पढ़ाई कर रहे वो। उसका इफेक्ट ज्यादातर महिलाओं पे पड़ा था और उस समय महिलाओं ने आंदोलन भी किया था। बिल्कुल, बिल्कुल तब वो किया। ठेके बंद हुए थे। जी बिल्कुल। तो ऐसी सरकार फिर से दोबारा लाना चाहेंगी? कैसे ले आएंगे आप बताइए, कौन महिला किस पे चाहेगी? का असर नहीं है। कोई असर नहीं, किसी पे भी नहीं है।